नमस्कार। हमारे जो रिश्ते होते हैं ना, उनमें कुछ ऐसे अनदेखे, अदृश्य धागे होते हैं, जो या तो उन्हें बहुत मजबूत बना देते हैं या फिर बुरी तरह उलझा देते हैं। तो आज हम इन्हीं छिपे हुए धागों को सुलझाने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि हमारे रिश्तों की गहराई में आखिर चल क्या रहा है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई बहस शुरू होती है और बार बार एक ही मोड़ पर आकर अटक जाती है? या ऐसा लगा है कि जो लड़ाई चल रही है वो असल में अपनी है ही नहीं? देखिए, ये बहुत ही आम बात है और आज हम जानेंगे कि इस पहेली की जड़ें असल में कितनी गहरी हो सकती हैं। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम उन अनदेखी गांठों को पहचानेंगे जो हमें बांधे रखती हैं। फिर हम अपनेपन के नियम को समझेंगे। ये जानेंगे कि हम अनजाने में दूसरों का बोझ क्यों उठा लेते हैं, सिर्फ एक शब्द की जबरदस्त ताकत को महसूस करेंगे और आखिर में एक मुक्ति के अनुष्ठान के साथ इस सफर को पूरा करेंगे। तो पहला कदम है उन अदृश्य गांठों को समझना। ये हमारे परिवार के वो अनकहे नियम और वफादारियां हैं जो पीढ़ियों से हमारे व्यवहार को दिशा दे रही हैं और हमें इसका अंदाजा तक नहीं होता। हमारे रिश्तों में जो बार बार झगड़े होते हैं ना, वो बस यूं ही नहीं होते। वो अक्सर हमारे फैमिली सिस्टम में किसी गहरी समस्या का संकेत होते हैं। ये अदृश्य धागे हमें कुछ इस तरह बांध लेते हैं कि हम समझ भी नहीं पाते और यही हमारे रिश्तों में बहुत ही मुश्किल गांठें बना देते हैं। चलिए अब एक बहुत ही ज़रूरी नियम की बात करते हैं। ये एक बुनियादी ज़रूरत है कि परिवार के हर सदस्य को एक जगह मिले, एक पहचान मिले। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। जब हम किसी को इमोशनली मतलब भावनात्मक रूप से परिवार से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम अनजाने में पूरे परिवार का संतुलन बिगाड़ देते हैं, क्योंकि परिवार एक सिस्टम की तरह काम करता है और जब एक हिस्सा निकाला जाता है तो कोई और, अक्सर अगली पीढ़ी का कोई सदस्य, अनजाने में उस खाली जगह को भरने और बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। इसे एक बगीचे की तरह सोचकर देखिए। जब आप एक गहरी जड़ को उखाड़ते हैं तो आप आसपास के फूलों की मिट्टी को भी हिला देते हैं, है ना? ठीक इसी तरह परिवार में किसी एक सदस्य को बाहर करने की कोशिश बाकी सभी को अस्थिर कर देती है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे हम इस बात को माने या ना माने। यहाँ एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है पद या रैंक। इसका मतलब बड़ा या छोटा होना नहीं, बल्कि एक व्यवस्था से है। प्यार का एक नेचुरल फ्लो होता है बड़ों से छोटों की तरफ। जब कोई बच्चा अपने माता पिता का ही माता पिता बनने की कोशिश करता है या कोई पार्टनर दूसरे पर हावी होने लगता है, तो ये फ्लो रुक जाता है और तनाव पैदा होता है। तो सवाल ये है कि इस बैलेंस को वापस कैसे लाया जाए। ये जो वाक्य है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन ये एक गहरे अंदरूनी बदलाव का प्रतीक है। माता पिता के सामने ये मानना कि आप बड़े हैं, मैं छोटा हूं, सम्मान को वापस लाता है। और एक साथी के साथ बराबरी को मानना प्यार के लेन देन को संतुलित करता है। अब एक और सवाल पर आते हैं। हम जो इमोशनल बोझ उठाए घूम रहे हैं, क्या वो वाकई हमारा है? ये एक ऐसी चीज है जो हम में से कई लोग अनजाने में करते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। कितनी बार ऐसा होता है कि किसी छोटी सी बात पर हमारा रिएक्शन बहुत बड़ा होता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हम सिर्फ उस पल पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने पूर्वजों के अनसुलझे दर्द को भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं और उसे अपना समझ रहे हैं। ये एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी प्रैक्टिस है। इसका मकसद किसी पर इल्जाम लगाना नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ उस बोझ को लौटाना है जो हमारा है ही नहीं। ये एक दिमागी कसरत है, पर ये एक बहुत शक्तिशाली इमोशनल बदलाव ला सकती है। चलिए अब अगले कमाल के सिद्धांत पर चलते हैं, जो है स्वीकार करने की शक्ति। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से असरदार है। ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया है। हमें अक्सर लगता है कि माफ़ी मांगने या चीज़ें बदलने की कोशिश करने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कभी-कभी सबसे शक्तिशाली चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है जो हुआ है और जो जैसा है उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लेना। तो हाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी बुरे बर्ताव को सही ठहरा रहे हैं। नहीं, इसका मतलब है कि हम सच्चाई से लड़ना बंद कर रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता और लोग वैसे ही हैं जैसे वे हैं। इसी स्वीकार से हमें आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। और अब हम अपने सफर के आखिरी और सबसे शक्तिशाली पड़ाव पर आ गए हैं। ये गाइडेड प्रैक्टिस है जो इन सभी विचारों को एक साथ लाती है और एक गहरे अंदरूनी बदलाव का रास्ता दिखाती है। ये कोई साधारण मेडिटेशन नहीं है, ये एक आंतरिक अनुष्ठान है, एक रिचुअल है। हम इन 5 स्टेप्स से गुजरेंगे जो हमें उस मुश्किल हालात से निकालकर अपने जीवन के रास्ते पर वापस ले जाएगा।
यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, जब हम किसी इंसान को सिर्फ एक अकेले व्यक्ति के तौर पर नहीं देखते, बल्कि उसके पीछे खड़ी एक लंबी विरासत के हिस्से के रूप में देखते हैं, तो हमारा नजरिया ही बदल जाता है। हम ये देख पाते हैं कि वो सिर्फ अपनी कहानी नहीं, बल्कि अपने पुरखों की भी कई अनकही कहानियां अपने साथ लेकर चल रहे हैं। अब इस बात को अपने मन में दोहराइए और इसे सच में महसूस करने की कोशिश कीजिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ है। आप बिना कोई इल्जाम लगाए ये मान रहे हैं कि उनका संघर्ष उनका अपना है और उसकी जड़ें आपसे बहुत पहले से जुड़ी हैं। ये वाक्य इमोशनल बोझ को छोड़ने और उसे अलग करने में मदद करते हैं। ये सम्मान के साथ अपनी सीमाओं को फिर से बनाने का एक तरीका है। ये कहने का एक तरीका है, मैं आपकी यात्रा का सम्मान करता हूं और अब मैं अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करूंगा। ये आखिरी स्टेप है, और ये सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल सिंबॉलिक एक्शन है। आप अतीत के संघर्षों से अपना ध्यान हटा रहे हैं और अपने भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, बिना किसी बोझ के, बिना किसी गुस्से के, बस अपनी राह पर। और इस प्रैक्टिस को अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए ये एक छोटा सा होमवर्क है। पुरानी आदतें बहुत मजबूत होती हैं, लेकिन ये छोटा सा काम उस नए नजरिए को मजबूत करने में मदद करेगा जिसे हमने अभी अभी सीखा है। और आखिर में सारी बात इसी एक विचार पर आकर टिकती है, शांति और आज़ादी के साथ अपनी जिंदगी का हक जताना। ये याद रखना कि हमारी ऊर्जा दूसरों का बोझ उठाने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को संवारने के लिए है। तो सवाल ये है, आज हम कौन सा बोझ छोड़ने के लिए तैयार हैं ताकि हम पूरी तरह से अपने जीवन की ओर मुड़ सकें।